जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के मैथ स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का पहला क्लास है मैथ्स का, और आज हम लोग क्लास 8 का पहला जो एक्सरसाइज है 1.1 क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका क्या हर निम्नलिखित हो, है ना। तो आज रखिएगा, एक भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर क्या होता है, अंश बटा हर होता है ना। तो मतलब अगर कोई संख्या आपका जैसे लिखा हुआ है ना, तो ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। संख्या किसमें है, आपका भिन्न के रूप में। आपका ऊपर के जो संख्या है वो अंश कहलाता है ना, और जो नीचे की संख्या क्या कहलाता है, आपका हर कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि -4/5 को मतलब जो नीचे जो हर है ना, देखिए क्या है, हर को है ना, आपको क्या बनाना है, आपको 30 बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये क्या लिखेंगे, जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हल लिखेंगे, है ना। ये क्या है, -4/5 है ना। तो ये मेरे पास 5 है ना, क्या है, 5 है, और हमको क्या बनाना है, 30 बनाना है ना। तो 5 में से हम क्या मल्टीप्लाई करें या क्या गुना करें, या तो क्या आ जाए, ये 30 आ जाए। तो 5 का टेबल पर 5 एकम 5, 5 में 10, 5 में 15, 5 में 20, 5 में 25, 5 6 30। मतलब अगर हम 5 में 6 गुना करेंगे तो मेरा क्या जाता है, 30 आ जाता है। तो अगर 6 हम हर में गुना करेंगे तो हमको 6 क्या है, अंश में भी क्या करना होगा, गुना करना होगा। सुना है बात, आगे लिखेंगे। देखिए माइनस, तो -4 × 6, 4 × 24, 5 × 6 क्या हो गया, 30, 5 6 30, है ना। मेरा हर क्या हो गया, 30 के रूप में आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। समझ आया आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। सेम उसी तरह है, आपका यही क्वेश्चन आपका है ना। हल क्या लिखेंगे, -4/5। ठीक है, अब देखिएगा फिर से कि 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा क्या आ जाए, 45 आ जाए, है ना। मतलब 5 के कितना बार हम टेबल पर लेंगे तो क्या आ जाए, आपका 45 आ जाए। ठीक है, तो 5 के टेबल में पढ़ते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 10, 5 15, 5 60, सॉरी 5 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। मतलब 5 के टेबल हम 9 बार पढ़ते हैं, कितना आता है, 45 आता है। तो जो 9 आया, तो 9 हम हर में भी गुना करेंगे और अंश में भी गुना करेंगे, है ना। तो गुना करेंगे, 9 चौके 36, ये माइनस का माइनस, 5 9 45, ये हो गया, क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर क्या हो, 5 हो। मतलब ये कि आपका 30/60 दिया हुआ है ना, 36/60 दिया हुआ है ना। अब ये 60 है, ठीक है। अब हमको लाना क्या है, हर में 5 लाना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो हर था वो कम था, है ना, तो हम गुना किए। आपका इसमें हर क्या है, ज्यादा है, और लाना क्या है, कम है। तो जब ज्यादा हो और कम लाना हो तो हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। अगर तुम्हारा कम है, अगर सॉरी कि अगर अंश आपका कम है और ज्यादा लाना हो तो हम संख्या में गुना करते हैं। मेरा संख्या अगर ज्यादा है और उसको कम करना है तो क्या करते हैं, उसको उसमें संख्या में भाग देते हैं। जैसे अब 12 और 36, ठीक है, 60 को हम, सॉरी 60 और 36 है, 60 को हम किस संख्या से भाग दे कि जो टेबल क्या है आपका वो 5 बार में कट जाए, है ना। तो एक ही टेबल क्या है, 12, है ना, 12 टेबल पढ़िएगा तो 12, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60। मतलब आप 12 से भाग दीजिएगा तो 5 बार में क्या आपका कट जाता है। तो 12 हम ऊपर से भी भाग देंगे, है ना। तो 12 टेबल 36 कितना बार में आता है, 3 बार में, और ये
5 से 5 में ये क्या हो गया आपका सुना है आप लोग को, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 3 को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब होता है जो संख्या दिया हुआ है उसको सबसे छोटे रूप में लिखना है, मतलब उसके बाद जो संख्या है क्या होगा, जो अंश और हर होगा वो आपस में विभाजित नहीं होगा, मतलब कोई भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ओके, मतलब आज देखिए सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे क्या, -1/6 का, है ना, -1/6, 8/6 जो है कौन सा टेबल में आता है, दोनों 8 और 6 जो है आपका कौन सा टेबल में है, तो पहाड़ा में दोनों कटता है, क्या है, 2 के टेबल में 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 और 3 जो है क्या है, किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, दोनों अलग अलग टेबल में आता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे -4/3, क्या आपका -8/6 का मानक रूप हो गया। सेम हम लोग इसी तरह करेंगे, क्या -12/30 का मानक रूप, है ना। तो क्या है -12/30, है ना। अब देखेंगे कि 12 और 30 है, क्या है 12 और 30 जो है कौन सा टेबल में कट आता है, ठीक है। तो आप छोटा छोटा टेबल काट सकते हैं या तो बड़ा 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 टेबल से क्या एक साथ ही काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 6 टेबल से काटते तो 6 दूना 12, 6 बच्चे 30, हम ना डायरेक्ट हम 6 टेबल से क्या किए हैं, विभाजित किए हैं, काटे हैं, ठीक है। तो क्या आ गया -2/5 आया, ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिएगा ये 2 और 5 जो है आपको किसी और अब अगला किसी से भी विभाजित नहीं होगी। आगे क्या है मेरा 16/-24 का मानक रूप, है ना। तो क्या है 16/-24, है ना। ये जो 16 और 24 है कौन सा टेबल में दोनों आता है ना। तो 8 के टेबल में 8 दूना 16, 8 तिया 24, है ना। क्या आ गया आपका 2/-3, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका -28/35 का क्या है मानक रूप, क्या है -28/-35। अब बताइए, मैं माइनस से माइनस कट गया आपका, है ना। अब 35 और 28 क्या है, ये 35 और 28 है, 35 और 28 कौन सा टेबल में दोनों आता है, 7 के टेबल में दोनों आता है ना। 7 चौके 28, 7 बचे 35, 4/5, है ना। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिएगा जो मेरा आंसर आया है वो अंश और हर जो है वो किसी और टेबल से क्या विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। यही क्या हो गया, इसका मानक रूप होता है, ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या क्या है बड़ी है, ठीक है। हल करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर इसको देखो, ठीक है। क्या है, तो जो हर है, जब आपको पता ना चले कि कौन सी संख्या मेरे बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर एक हल कर रहे हैं हम लोग, तो 3 और 2 जो हर है, क्या लिखिएगा हर का क्या लासा, लासा कितना है 3 और 2 का क्या है लासा, क्या है बताइए 3 दूना 6, क्या है आपका 6, समझाया। एक तो आप एक बार क्वेश्चन क्या कीजिए उतार लीजिए, आसान पड़ेगा ना। हल है ना 2/3 है और 5/2 है, ठीक है। तो इसको जो मेरा हर है क्या हर 3 और 2 का क्या निकालेंगे लासा, है ना। तो 3 और 2 का लासा क्या आएगा आपका 6 आएगा, मतलब हमको क्या जो हर है अब हमको क्या हर को 6 बनाना है। तो मेरे पास क्या है 2/3 है, तो 3 में क्या गुना करेंगे 6 आ जाएगा, तो 2 गुना करेंगे, अगर 2 नीचे गुना किए हम लोग तो
2 ऊपर भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये कितना आ गया, 2 दूना 4, 3 दूना 6, है ना। इसी तरह क्या है, इसको करेंगे 5/2 को 2 में हम क्या गुना करेंगे कि मेरे जो हर है वो 6 आ जाए, तो 3 गुना करेंगे, 3 नीचे 3 ऊपर भी करेंगे, 5 तिया 15, 2 तिया 6। ओके, अब देखिएगा 4/6 है ना, ठीक है, और 15/6, ठीक है। ये बॉक्स अपने दिए हैं तो ताकि पता चल सके कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से हो जाएगा। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट आप देखिएगा कि अगर हर क्या है, हर दोनों में दोनों संख्या का हर अगर बराबर है तो ऊपर की जो संख्या अंश जो जो अंश बड़ी संख्या जो होगा वही बड़ा होगा, और जो जिसकी अंश क्या होगा छोटा होगा वो छोटा होगा। बस नया क्या बोल रहे, अगर दो भिन्न संख्या दिया हुआ है ना, और दोनों का हर जो है बराबर है, तो दोनों संख्या के जो अंश बड़ा रहेगा वह बड़ी संख्या कहलाएगा, और जो अंश अंश छोटा रहेगा जिस संख्या की वो संख्या क्या होगी, आपकी छोटे होगी। देखिए इसमें देखिएगा दोनों संख्या का हर बराबर आया है ना, ऊपर में किसका अंश बड़ा है 15, ये बड़ा है, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, इधर वाली संख्या आपका बड़ा हो जाएगा। अब 15/6 क्या है, बड़ी होगी, तो 15/6 मतलब 15/6, 15/6 किस किस संख्या को बनाए हैं, तो 15/6 किस संख्या को बनाए हैं, 5/2 को, तो लिखेंगे 5 15/6 है ना, यानी या या यानी 5/2 क्या है, बड़ी संख्या संख्या सुना है आप लोग को, 15/6 है मतलब 5/2 क्या है, बड़ी संख्या है ना। अब देखिएगा ये बी नंबर का सॉल्व करते हैं, है ना। बी नंबर में क्या है, -1/2 और 0, इसमें से आपको सॉल्यूशन इतना करने की जरूरत नहीं है ना, आप ऐसे समझिए सिंपल से कि एक किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, एक व्यक्ति के पास 0 रुपया है और एक व्यक्ति के पास 1 पैसा भी है, तो बड़ा कौन हुआ, तो जिसके पास 1 पैसा है ना, तो इसमें इसी तरह कॉन्सेप्ट आएगा 1/2 है ना, 0, इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसके पास क्या कुछ पैसा है, तो लिखेंगे 1/2 क्या है, बड़ी संख्या है ना। अब क्या है सी नंबर, सी नंबर में क्या है -2/5 और ये 0, ठीक है। अब देखिएगा इसमें बोले कि कौन बड़ा होगा, फिर क्या लीजिएगा इसे -2/5 0, अब ऐसे समझिए कि मैं और एक मेरा दोस्त है ना, एक हम है एक मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त जो है 10,000 रुपये कर्जा में है और हम क्या है, मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, तो बड़ा कौन हुए, ठीक है, बड़ा कौन होगा, हम होंगे, क्योंकि अगर अगर हम मेरे पास अगर पैसा आएगा तो हम किसी चीज को क्या आगे हम बढ़ सकते हैं, वो क्या करें सबसे पहले अपना कर्जा तोड़ेगा, है ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या माइनस में है ना, तो वो संख्या क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। बस में कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो ऑटोमेटिक कोई संख्या क्या होगा, 0 से छोटा ही होगी, ठीक है। इसमें छोटा कौन हो गया आपका -2/5, तो बड़ा कौन होगा 0, लिखेंगे 0 बड़ी संख्या है, 0 बड़ी संख्या है ना, ठीक है। अब क्या है डी नंबर, क्या है डी नंबर -4/7 और 4/7, ये भी 4/7 -4/7 4/7। अब देखिएगा है ना, -4/7 और 4/7, अभी हम क्या बोले कि अगर कोई भी संख्या क्या हो माइनस में हो तो वह संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्लस वाली संख्या से छोटी हो जाती है ना। अगर एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है तो याद रखिएगा कि जो माइनस में लगी संख्या 8 गुण करके क्या है उसको बोलेगा
कौन हो जाएगा छोटी, बताइए। ये छोटी होगा तो बड़ा कौन जाएगा, ये होगा, बड़ा इधर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 4/7 क्या है, बड़ी संख्या है ना। अब क्या है, ई नंबर है ना, ई नंबर लिखिएगा, क्या है, -5/6 और -4/3, ठीक है। आपको ई नंबर क्वेश्चन को इस तरह बनाना होगा, ठीक है। तो क्या है, माइनस लिखेंगे हर का, क्या है, हर 6 और 3 का क्या लासा, 6 और 3 का लासा कितना आएगा बताइए, आपका आएगा 6, 6 और 3 का लासा कितना आएगा, आपका 6 आएगा, है ना। तो 5/6 को एक गुना करेंगे तो एक नीचे एक ऊपर, क्या आएगा, -5/6 आएगा। फिर क्या, -4/3, 3 में हम क्या गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 ऊपर भी गुना करेंगे, क्या आ गया, 3 दूना 6, 4 दूना 7, अब -5/6 और -8/6, बोले थे क्या कि अगर हर क्या है, अगर हर बराबर हो तो ऊपर में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी और जो छोटी संख्या वो छोटी कहलाएगी, लेकिन कंडीशन है कि दोनों संख्या उसमें क्या होना चाहिए, प्लस में चाहिए। अगर दोनों संख्या नेगेटिव में है, माइनस में है ना, तो जो संख्या क्या होगा, छोटा होगा, वो संख्या क्या कहलाएगा, बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है। इसमें देखिए दोनों संख्या क्या है, जो हर है मेरा वो बराबर है ना, और माइनस में संख्या, तो ऊपर में जो संख्या छोटी है वो संख्या जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो संख्या क्या है सबसे बड़ी है और माइनस में तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, ये आपकी बड़ी संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखिएगा, क्या लिखेंगे, -5/6 यानी क्या, -5/6, 5/6 ही है ना, 5/6 क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है, ठीक है, सुनाया, आप लोग सुनाया, ठीक है। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 6 सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं ना। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 को सॉल्व करते हैं, 5 और 6, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि संकेतों को छोटा, बड़ा और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों का करिए, भरिए, ठीक है। आपको जो ये खाली स्थान दिख रहा है, ठीक है, ये साइन जो छोटा, बड़ा और बराबर का आपको क्या करना है, यहाँ पे भरना, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, तो सबसे एक आसान तरीका बता देते हैं भरने का, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट में भी आपका बन जाएगा, देखिएगा क्या लिखिएगा, हल, है ना। देखिएगा -3/7 और इस जगह पे कर कीजिएगा, ऐसे बॉक्स देके देखिए, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या क्रॉस गुना कीजिएगा ना, मतलब 3 को इससे गुना करेंगे और 7 को 2 से गुना करेंगे, तो 3 दिया क्या गया, -9 आया, और 7 दूना इधर कितना आ गया, 14 गया। तो अब देखिएगा बड़ा किधर आया, आपका कौन साइड बड़ा आया है ना। तो आपका राइट साइड वाला संख्या क्या है, आपका बड़ा, मतलब ये सेट जो है आपका, ये सेट जो आपका क्या है, संख्या बड़ा है, मतलब आपका जो क्या होगा, ये जो संख्या है 2/3 क्या होगा, आपका बड़ा होगा। नाइट नहीं आया आपको, आप लोग को, ठीक है। ये आप आगे देखते हैं इसी तरह में, क्या बोले कि -2/3 है ना, इसकी जगह क्या लिखिएगा, बॉक्स खाली स्थान की जगह फिर 5 -8, ठीक है। हाँ, अगर संख्या में, ठीक है, नीचे अंश हर में आपका क्या है, मैंने दिया हुआ है, कर लीजिएगा, गुना करेंगे, 8 दूना -16 आया, 5 दिया क्या आएगा, -15 आया। एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई संख्या, दो संख्या क्या है, दोनों कोई भी संख्या, अगर सब संख्या क्या माइनस में आपका है, अगर बहुत सभी संख्या क्या आपका माइनस में है, तो उसमें से जो संख्या सबसे छोटा रहेगा
वही संख्या क्या रहेगा आपका सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। जैसे -16, 16 आपका क्या है बड़ा संख्या है और 15 आपका छोटा संख्या, लेकिन माइनस लग जाने के कारण ये जो 15 है आपका क्या हो गया बड़ा संख्या हो गया। तो कौन सा आया है राइट साइड आया आपको क्या बड़ा, तो आप इधर लिखिएगा। सुना है आप लोग को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसी तरह में इसके नीचे कुछ क्या मानिएगा 1 मानिएगा, है ना। अब देखिएगा 0/1 -5/6 क्रॉस गुना कीजिएगा 6 गुना 0 इधर क्या आ गया 0 आ गया, 1 गुना -5 इधर क्या आ गया -5 आ गया, ठीक है। तो 0 बड़ा है या -5 बड़ा है ना। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसे समझिए कि क्या है एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है ना। मेरे पास क्या है कि हम बिना कर्जे के मेरे पास 1 रुपये भी क्या कर्जा नहीं किसी का, और एक मेरा दोस्त क्या है जो 5 रुपये कर्जा में है या 10,000 कर्जा मान लीजिएगा। तो अगर हम लोग पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे कोई आगे डेवलप करेंगे, है ना। और वो क्या जब उसके पास मेरे दोस्त पास पैसा आएगा तो क्या करेगा जो पहले जो कर्ज लिया उसको क्या करेगा भरेगा, है ना। तो उसी तरह मान रखिएगा कि कोई संख्या अगर एक संख्या आपका प्लस में है और एक संख्या क्या है माइनस में है, तो माइनस क्या होगा छोटी संख्या होगा, प्लस क्या होगा आपकी बड़ी संख्या होगा। मतलब वो जो संख्या है 0 से भी क्या होता है माइनस की संख्या छोटी होती है, ठीक है। तो इसका क्या होगा आप इधर ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, इधर वाले लिखेंगे, ठीक है। आप देखिए इसी तरह कुछ नहीं क्रॉस गुना, यहाँ पे भी आपका क्या है ये सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट यूज करके, है ना। कि जो 0 हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से, क्या बोल रहे हैं कि 0 हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से, ओके। तो ये क्या है ये सब आपका संख्या जो है भिन्न है वो माइनस में है, इधर क्या है आपका 0 है, तो क्या होगी इधर वाली आपकी संख्या बड़ी होगी, है ना। इसी तरह इसमें देखते हैं, ठीक है। क्या है आज रखिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा क्या किए गए 2/-2/11 है ना, और 3/22 है, ठीक है। देखिएगा एक संख्या आपका जो है भिन्न है वो माइनस में है और एक भिन्न जो आपका क्या प्लस में है, ठीक है। तो हमेशा देखिएगा कि कोई इतना भी बड़ा संख्या है अगर वह संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है तो प्लस वाली संख्या हमेशा क्या होगी आपकी बड़ी होगी, ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर वाले की संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिएगा -1/3 है ना और -1/4, ठीक है। हम अभी क्या बोले कि अगर संख्या अंश सॉरी भिन्न के अंश में हर में आपका क्या माइनस है तो हम उसको क्या करेंगे अंश में लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम -4 और 3 एकम -3, क्या बोले थे इसमें कि अगर दो संख्या दोनों नेगेटिव में है ना, तो जो संख्या सबसे छोटा होगा वही संख्या क्या होगा आपका सबसे बड़ा होगा। तो मतलब 4 और 3 में बड़ा कौन होगा आपका -3 बड़ा होगा। तो -3 किधर आया राइट साइड, राइट साइड क्या करेंगे घुमा देंगे। सुना आप लोग को, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। मतलब जो क्वेश्चन दिया है इसी की तरह क्या आपको 3 और परिमेय संख्या लिखना है ना। तो हम लोग हल करते हैं, ठीक है। क्या है मैंने पहले का ऐसे लिखिए 5 है ना, ठीक है। हल तो लिखेंगे 2/5 के अंश तथा क्या हर में क्या 2 से 3 से और 4 से गुणा, मतलब जो संख्या दिया हुआ है उसी में क्या करेंगे 3 परिमेय संख्या था 3 संख्या से गुणा करेंगे 2 3 और 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है 2/5 पहले क्या गुणा करना है 2 अंश में भी करेंगे और हर में भी लिखे अंश और दोनों में, ठीक है। क्या आ गया 2 दूना 4 5 दूना 10 आया। फिर क्या है 2/5 फिर लिखेंगे अब क्या गुना करना है 3 नीचे क्या करेंगे 3 तो 2 तिया 6 और 5 तिया
15, है ना। फिर क्या है, फिर संख्या लिखेंगे 2/5, ठीक है। अब क्या गुना करेंगे, 4, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, मतलब अंश और हर दोनों में, तो 4 दूना 8, 5 चौके 20। तो ये जो है 4/10, 6/15, 8/20, है ना, ये क्या है, 2/5 के समतुल्य परिमित संख्या लिखेंगे, ठीक है। क्या है, 2/5 समतुल्य संख्या है, क्या है, तो 4/10, 6/15 और 8/20। समझना है आप लोग को, है ना। अब हम लोग क्या है, बी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी में क्या है आपका, 5/7, सबको इसी तरह, मतलब इसी फॉर्मेट में क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। है ना, क्या लिखेंगे, 5/7 के अंश तथा हर में, हर में क्या गुना करने पर, गुना हर में क्या से, 2, 3 और 4 से गुना करने, ठीक है। तो वही तरह लिखेंगे सेम इसी तरह, 5/7, है ना, क्या 5/7, क्या गुना करेंगे, तो 2 नीचे भी 2, 5 दूना 10, 7 दूना 14, है ना। फिर 5/7 क्या गुना करेंगे, 3, 3 5 दिया 15, 7 21, फिर 5/7 क्या गुना करेंगे, तो 4 नीचे 4 ऊपर, 5 चौके 20 हो गया और 7 चौके 28 हो गया। तो लिखेंगे क्या, 5/7 के समतुल्य, समतुल्य 3 परिमेय संख्या, है ना। तो क्या आया, 10/14, 15/14, 15/21 है, 15/21 और 20/28, ये क्या हो गया आपका आंसर, है ना। अब क्या है, हम सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी में आपका क्या है, 3/8, सेम इसी तरह करेंगे हल, है ना। 5/7 के अंश तथा हर में 2, 3 और क्या 4 से गुना करने पर, ओके। सारा मतलब ये क्वेश्चन है, सबको एक ही तरह का फॉर्मेट में बनाना है आप लोग को, ठीक है। थोड़ा सा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। क्या 3/8, क्या गुना करेंगे पहले, 2 नीचे भी 2, आंसर हर दोनों में, 3 दूना 6, 8 दूना 16, फिर लिखेंगे क्वेश्चन 3/8 गुना, है ना, क्या भी करेंगे 3, फिर नीचे भी 3, 8 या 24, ठीक है। फिर 3/8 क्वेश्चन है, उसके बाद 4 गुना करेंगे, 12/32, ठीक है। सेम इसी तरह फॉर्मेट है। अब क्या लिखेंगे, 3/8 में संख्या है, इसमें छूट गया था, परिमेय संख्या है, क्या क्या, 6/16, 9/24 और 12/32, ठीक है। अब है ना, एक क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है, डी नंबर में, डी नंबर देखते हैं। डी में क्या है, -2/3, -2/3 है, तो वही लिखेंगे हल, -2/3 के अंश तथा
क्या हर में क्या गुना करेंगे 2 3 और 4 गुना करने पर ठीक है। तो क्वेश्चन लेंगे -2/3 क्या गुना करेंगे पहले 2 -2 दूना 4 3 दूना 6 फिर क्या करेंगे आगे देखते हैं -2/3 गुना करेंगे 3 क्या है -6/9 फिर क्या है -2/3 क्या गुना करेंगे अब 4 4 दूना 8 3 चौके 12 ठीक है। तो लिखेंगे क्या इसके आगे कि -2/3 के है ना 3 समतुल्य परिमेय संख्या है ना क्या है आपका क्या क्या आया तो देखिएगा यहाँ लिख देते हैं आपका है ना देखिएगा क्या आया -4/6 फिर -6/9 और -8/12 ठीक है ये आपको आंसर। एक चीज देखिएगा जो 3 समतुल्य परिमेय संख्या आया चारों क्वेश्चन में ठीक है अगर इसको आप काटिएगा विभाजित कीजिएगा जैसे 20/28 है तो इसको जब विभाजित कीजिएगा काटने के बाद क्या आएगा आपका यही आएगा जैसे 4×5 20 4×7 28 5/7 ओके। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 7 को सॉल्व करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के आरोही क्रम में क्या लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है कि संख्या को आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना है ना तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है लिखेंगे हल ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ नीचे हर के जो दिया हुआ मेरा 2 9 3 6 लिखेंगे हर है ना क्या 2 9 3 6 का क्या लासा क्या है लासा लासा है ना तो क्या आएगा देखिए तो जो बेसिक तरीका है ना आप लोग साइड में निकाल लीजिएगा क्या है बेसिक तरीका 2 9 3 6 है ना तो 2 से 2 कम 2 9 3 2 तिया 6 है ना अब फिर क्या है 3 से करते हैं हम लोग 3 तिया 9 3 कम 3 3 कम 3 क्या आ गया 2 तिया 6 है ना और 6 तिया 18 ठीक है आप लोग क्वेश्चन कितना आ गया 18 आया तो क्या लिखेंगे 18 ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ मेरा है ना ये सभी के हर को क्या करेंगे समान करेंगे बराबर करेंगे ओके तो देखिएगा तो मेरे पास पहले क्या है 1/2 है हर कितना है 2 है अब हमको हर क्या करना है 18 लाना है तो हम 2 में क्या गुना करेंगे कि आपका हर क्या हो जाए 18 आ जाए है ना तो 2 टेबल में 18 कितना मारना आता है 9 बार 9 हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18 उसी तरह क्या ये 2/9 को है ना अब यहाँ पे मेरा हर कितना है 9 है हमको लाना कितना है 18 तो 9 में हम क्या गुना करेंगे कि आपका हर क्या आ जाए 18 आ जाए 2 गुना करेंगे तो 2 हर में गुना करेंगे तो अंश में गुना करेंगे 2 दूना 4 9 दूना 18 ओके समझ आ रहा है आप लोग को क्या है 4/3 4/3 अब मेरा यहाँ पे हर क्या है 3 है ना और हमको लाना क्या है 18 लाना है तो 3 में हम क्या गुना करेंगे कि हर क्या हो जाए 18 हो जाए है ना तो क्या गुना करेंगे 6 3 6 18 तो 6 ऊपर गुना करेंगे 6 चौक 24 और 6 तिया 18 ओके अब क्या है 1/6 क्या है 1/6 एक में हम क्या सॉरी 6 में हम क्या गुना करेंगे कि आपका जो हर है वो क्या आ जाए 18 आ जाए तो 3 3 हर में गुना करेंगे तो अंश में भी गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18 है ना तो देखिएगा आपका
यहाँ लिखिएगा क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। देखिएगा आरोही क्रम एक कॉन्सेप्ट है क्या, अगर हर क्या है, हर समान हो जाए, क्या हर जो है मेरा अगर समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऊपर की जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो बड़ी संख्या कहलाएगी, और जो छोटी संख्या होगी वो छोटी संख्या कहलाएगी, है ना। तो इसमें सबका हर बराबर है, तो सबसे छोटी आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की ओर। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 3/18। फिर क्या है, उसके बाद 4/18, है ना। उसके बाद 9/18, उसके बाद क्या है लास्ट में आपका 24 क्या है 18, ठीक है। तो संख्या क्या है आरोही क्रम में लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब 3/18 को क्या है, 3/18 को हम 3/18 किस संख्या को बनाए थे, तो 3/18 यहाँ है, मतलब 1/6 को बनाए थे, है ना। 4/18 हम किसको बनाए थे, 2/9 को बनाए थे। 9/18 हम किसको किस संख्या को बनाए थे, 1/2 को। और 24/18 हम किस संख्या को बनाए थे, 4/3 को, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर हो गया रोहित क्रम में, ठीक है। इसी तरह का जो मेथड है ना, हम क्वेश्चन नंबर क्या बी में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, देखिएगा क्या लिखेंगे, यहाँ से ऐसे हल, है ना। क्या लिखेंगे, हर क्या 5, 7, 2 और 3 क्या है का लासा, क्या है लासा, क्या होगा बताइए। इसमें देखिएगा सभी जो संख्या अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या तो सभी को क्या कर देंगे, खाली मल्टीप्लाई करके अपन लिख देंगे, लासा वही हो जाएगा। तो 5 से 35, 35 दूना 70, 70 पे कितना होता है 210, मतलब 5, 7, 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, 5/4/5, है ना। 5 में हम क्या गुना करेंगे, 210 आ जाए। अगर आप 5 के टेबल में नहीं उतना पढ़ भी नहीं सकते तो हम भागत देख के लिखेंगे, ठीक है। तो 21 को क्या करेंगे 5 से भागत देंगे, तो 5 चौके 20, है ना, एक बच गया 0, 5 दूना 10, तो क्या आएगा आपका 210 आएगा, ठीक। 42 आपका नीचे हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 दूना 8, 4 चौके 16, कितना आ गया, यही 210 आएगा। फिर -2/7, ठीक है। अब उसी तरह 7 के टेबल में 210 कितना बार में आएगा, तो भाग दे के लिखेंगे, ठीक है। तो 200 कितना बार में आ जाएगा, ऐसे 7 या 21 मतलब 30 बार में, कितना बार में आएगा 30 बार में आएगा। तो 30 अगर हर में गुना करते हैं 30 अंश में गुना करेंगे तो कितना आ गया -60/210, ठीक है। उसके बाद क्या है -1/2, 110 कितना बार में आता है, तो हम वही भाग देके लिखेंगे। तो अगर देखिएगा 210 ऐसे 105 बार में है, जैसे आपको बता दे रहे 2 एकम 2, है ना, कट गया, ठीक है। क्या उतरेगा 1, तो 2 के टेबल में 1 जाएगा नहीं, तो हम यहाँ कराएंगे 0 देके, ये जो 0 है यहाँ उतारेंगे, 2 बचे 10, सुना कितना बार में आया 105 बार में, 105 लिखेंगे। 105 हर में गुना करेंगे तो आंसर में भी क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 105 एकम 105 माइनस में 105 दूना 210, फिर क्या आ गया -1/3, है ना, क्या -1/3 है, ठीक है। तो 3 में हम क्या गुना करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाए 210 आ जाए, ठीक है। तो 70 क्या गुना करेंगे 70, 70 दिया 7 के 21 210 आ जाता है ना, तो 70, 70 एकम -70 और 70 दिया 210, ठीक है। अब क्या इस तरह लिखेंगे, क्या आरोही क्रम, क्या लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम क्या है, तो छोटा से बड़ा की ओर। देखिएगा सभी का जो हर है वो क्या समान हो चुका है, और देखिएगा क्या की संख्या क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो बताए थे
कि जो संख्या क्या हो, पहले तो हर अगर समान है, हर संख्या क्या है, ऊपर की जो संख्या है, जो अंश है वो नेगेटिव में, तो जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा बन जाएगा, और जो संख्या सबसे छोटा रहेगा माइनस में, वो संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसमें से देखिए यहाँ 105 है, ये 60 है, ये 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, अभी ऊपर में 105 है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है, माइनस 105 क्या हो जाएगा, बट्टा 210। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 70 माइनस 70 बट्टा क्या 10 बट्टा 210, फिर क्या आएगा 60 माइनस 60 बट्टा 210, और 168 बट्टा लास्ट में क्या आ जाएगा 210। ठीक है, इसको मिटा के, ठीक है, अब 105 बट्टा 210 किसको बनाए हैं, 105 बट्टा 210 किसको बनाए हैं, माइनस 1 बट्टा 2 को, है ना, 70 बट्टा 210 किसको बनाए हैं, माइनस 1 बट्टा 3 को, 60 बट्टा 210 किसको बनाए हैं, माइनस 2 बट्टा 7 को, और 168 बट्टे 210 किसको बनाए हैं, तो 4 बट्टा 5 को। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह सेम मेथड यूज करना आपको, है ना। क्या लिखेंगे, हल, है ना, हर क्या है, 4 12 16 और 24 का क्या लासा, क्या है लासा, मतलब 4 12 16 24 का अगर एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकाल आप बेसिक तरीका से भी क्या यूज करके एलसीएम को निकाल सकते हैं, साइड में रफ में, और आपका क्या है यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 4 12 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, तो 48 आएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है, आज होना चाहिए। देखिए 4 से काटिएगा, 40 काटिए डायरेक्ट, 4 एकम 4 4 3 12 4 4 16 4 6 24, है ना, फिर किससे जाएगा, 3 से, 3 4 6, ठीक है, 2 से 2 1, 4 दिया 12 12 दूना 24, 24 में कितना हो गया 48, है ना। तो 4 12 16 24 का एलसीएम क्या आएगा, 48 होगा, है ना। अब सेम उसी तरह माइनस 3 बट्टा 4, 4 में हम क्या गुना करेंगे क्या आपका क्या आ जाए 48 आ जाए, तो 12 क्या गुना करेंगे 12, तो 12 हर में 12 किया माइनस 36 और 12 चौके 48। ठीक है, फिर क्या है 5 बट्टा 12, 5 बट्टा 12, 12 में हम क्या गुना करेंगे कि 48 आएगा, तो 12 से 12 बट्टे 48, 4 गुना करेंगे, तो 4 हर में भी गुना किए, तो 4 हमको क्या करना होगा, अंत में भी क्या गुना करना है, 5 चौके 20 12 चौके 48। ठीक है, फिर क्या है माइनस 7 बट्टा 16 है, 16 में हम क्या गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा, तो 3 गुना करेंगे, तो 16 48 3 हर में, तो 3 अंश में भी माइनस 21 बट्टा 48। फिर उसी तरह क्या है 11 बट्टा 24, 24 में क्या गुना करेंगे कि 48 आ जाएगा, 2 2 हर में और 2 अंश में, 11 दूना 22, 24 दूना क्या हो गया आपका 48 आ गया। सुना है आप लोग को, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिखेंगे उसी तरह आरोही क्रम, आरोही आरोही क्रम, ठीक है। नीचे में देखिएगा हर आपका सब समान हो गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 माइनस संख्या है, तो दोनों में से पहले लिखेंगे, तो बड़ा संख्या कौन है, अंक 36 है, लेकिन 36 का क्या माइनस है, ये संख्या क्या होगा आपका सबसे छोटा हो जाएगा, बटा 48। अब देखिएगा पहले वाला, यहाँ ये और इसमें दोनों में हर क्या है समान है, लेकिन जो संख्या छोटा है तो वही संख्या क्या होगा आपका छोटा होगा, है ना। सॉरी 20 21 बड़ा था 48 है ना, सॉरी, फिर क्या 20 बटा 48 और क्या 22 बटा 48 है ना। अब देखिएगा माइनस 36 बटा 48 किसको बनाए, माइनस 36 बटा 48 माइनस 3 बटा 4 को बनाए हैं, है ना। माइनस 21 बटा 48 किसको बनाए हैं, माइनस 21 बटा 48 तो माइनस 7 बटा 16 को, 20 बटा 48 किसको बनाए हैं, कौन सा संख्या को 5 बटा
12 को, है ना। 22/48 किसको बनाए हैं, तो 11/48 को, सॉरी 11/, कौन सा है, 11/24 को। ठीक है, समझ आया आप लोग को, तो ये क्या हो गया आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 7वां का, सेम मेथड यूज करेंगे, हल, है ना। क्या लिखेंगे, 6, 9, 2 और 3 का लासा, क्या है, लासा कितना आएगा, 6, 9, 2, 6 का लासा क्या आएगा, 18, क्या आएगा, 18 आएगा। बार बार निकालेंगे, आप बेसिक तरीका से यूज कर, जैसे आप सीखे एलसीएम निकालना, ठीक है, उस तरह से यूज करके आप क्या रफ में और यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में ये बेसिक तरीका यहाँ पे यूज करके लिखिएगा तो आपका स्पेस क्या बढ़ भी जाएगा। ठीक है, देखिएगा 2/9, 9 में हम क्या गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 2, 2 ऊपर भी 2 गुना 4, 9 गुना 18, 1, 2, 2 में हम क्या गुना करेंगे 18 आ जाएगा, 9, 9 कम 9 गुना 18 आ जाएगा आपका, तो 3, 6 गुना करेंगे 6 आंसर, हर दोनों गुना करेंगे 4, 24, 6 18। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, है ना, क्या है, तो देखिएगा फिर वही कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, अगर हर क्या है, हर समान आ जाए, है ना, हर बराबर आ जाए, तो जो ऊपर की संख्या बड़ा होगा वो बड़ी संख्या कहलाएगा, और जो छोटा होगा वो छोटी संख्या कहलाएगा। तो सब हर बराबर है, तो ऊपर में सबसे छोटा संख्या क्या है, 3, 3/18, फिर 4/18, और क्या है 9/18, 24/18, है ना। 3/18 किसको बनाए थे, तो 1/6 को, 4/18, 2/9 को, 9/18, 1/2 को, और ये किसको बनाए थे 4/3 को, है ना। ठीक है, आप ये क्या है, ये साइन लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, है ना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं आगे।